ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, लाइक ये फाइनल वैल्यू ना आपकी और ये इनिशियल वैल्यू ऐसे ही है। सो फाइनल वैल्यू लिखते हैं, अब लिखते हैं इनिशियल वैल्यू ऐसे ही है, मल्टीप्लाई पे आ गया ई और ऊपर। अब आपके पास डिके कांस्टेंट नहीं है लेकिन आपके पास फार्मूला है, तो आप क्या कर सकते हैं, पाई 0.693 अपॉन टी हाफ कर लेते हैं, सिंपल इजी पीजी। सो क्या हो जाएगा, -0.693 अपॉन टी हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 42, क्योंकि रेशो है नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि रखनी सेकंड्स भी थी लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रेशो कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर 60 नीचे 60। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, इसको साइड पे जाकर डिवाइड कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा 1.21 10⁻², 3.62 10⁻⁴, ऐसे ही है 3.34 10⁻³ आ गया। सो इसको ln कर देते हैं और नीचे आ जाएगा ये -0.693 इंटू 42 अपॉन टी हाफ, ऐसे ही। सो इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही है सही। इसको ln के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया। उसको करेंगे 0.693 इंटू 42 डिवाइड बाय दिस, सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 5.10, सही है, माइनस के साथ आ रहा है। सो अब उसने क्या किया है, अब ये आपके पास आंसर किसके अंदर आया है, मिनट्स में आया है, ऐसे ही है। और इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5.10 मिनट्स, सही है। ये यहाँ पे जो साइन लेके चल रहे थे हम उसके 42 था ना, सही। आगे लिखा हुआ है कि द gamma ray photons emitted from radioactive nuclei have specific energies dependent on the nucleus emitting photons. By comparison with the emission line spectra, ठीक है, suggest what can be deduced about the energy levels in nuclei. तो हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। ये तो इजी पीजी था ना। सही है। अच्छा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बकवास है, नहीं ये नहीं है हमारे सिलेबस का पार्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वन पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज गिवन बाय द इक्वेशन। मासेस दिए हुए हैं सबके, डिटरमिन फॉर दिस न्यूक्लियर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स, ये है क्या हो सकता है 92, ओके नहीं एक मिनट ना, मेरा दिल है कि इसको सबको थोड़ा सा ना, ओके अच्छा जी, वो उसकी ज़रूरत है, एक मिनट, या कुछ नहीं फ़र्क पड़ा उसे। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x निकालना है ना, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 92 प्लस ज़ीरो, ज़ीरो करने की जरूरत नहीं है, 92 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 42 57, राइट, ये 2 ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, नहीं ज़रूरत इसकी, और ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ प्लस एक्स 42 प्लस 57 -92, चेक करता हूँ क्या आंसर आता है। 42 प्लस 57 -92 इज़ 7 आ रहा है, तो x क्या आ गया +7, सही है। ओके आगे क्या कहता है, शो दैट द एनर्जी इक्वलेंट इज़ 1, u इज़ दिस मच, सो E इज़ इक्वल्स टू mc²। मैस क्या होगा, स्पीड क्या होगी, स्पीड तो सीधी सीधी 10⁻8 का स्क्वायर, मैस क्या होगा सोचिए, u का मैस क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ऐसे ही है। अच्छा जी निकाल लेते हैं, 1.66 10⁻⁻27 3 10⁻8 का स्क्वायर, ये आ रहा है मेरे पास 1.494 10⁻⁻10। इसको डिवाइड करते हैं, मेगा वोल्ट में लेके जाना है,
10⁻13. This is coming out to be 933.75 MeV. सही है. So this is 934 shown. Okay, calculate the energy in megavolt released in this reaction. Give your answer to 3 significant figure. Okay, energy in mega. अच्छा जी, कैसे निकल सकता है? ओके, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आई थिंक करना पड़ेगा, राइट? सो क्या हो सकता है? एक मिनट, यहाँ पे आपके पास यू है तो ये रिएक्टेंट है, और कौन सा? ये रिएक्टेंट है. प्रोडक्ट 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 ऐसे ही है. तो मैथ डिफिशिएंट निकाल लेते हैं पहले. ओके, यहाँ ऊपर कर लेते, फिर कॉपी कर लेंगे वहाँ पे. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, यू क्या है? 235. एक मिनट, 235.123. अच्छा जी, आगे क्या आएगा? न्यूट्रॉन 1.00863 ऐसे ही है, इज इक्वल्स टू, बाकी माइनस कर लेते हैं. अच्छा, क्या आ जाएगा? में एम ओ किधर है? 94945 ऐसे ही है. माइनस एल ए किधर गया है? 138,955 ऐसे ही है, माइनस. और न्यूट्रॉन, एक मिनट. यप, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू 0.00863 ऐसे ही है, माइनस 7 अभी निकाला था हमने. और इलेक्ट्रॉन का किधर लिखा हुआ है? 5.49 10⁻⁻4. यप, इसको रोटेट कैसे करते हैं? यहाँ पे लेकर आता हूँ. ओके. अच्छा जी, डेल टाइम निकाल लेते हैं. लेट्स सी क्या आता है. 235.123 प्लस 1.00863 माइनस 94.945 माइनस 138.955 माइनस 2 इंटू 1.00863 माइनस 7 इंटू 5.49 10⁻⁻4. मेरे पास आंसर आ रहा है 0.21052 एक मिनट, मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई? 235.123 है, प्लस 1.00863 है, माइनस 94.945 माइनस 138.955 माइनस 2 इंटू 1.00863 माइनस 7 इंटू 5.49 इंटू 10⁻⁻4 है. तो ये मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट क्यों आ रहा है? अच्छा ठीक है, आंसर सेम, उसने राउंड ऑफ किया है. उसने ये किया है 0.2053 किया है. ठीक है, ये एग्जामिनर ने राउंड ऑफ किया उसे. उससे आगे यू लगा लें. ठीक है, और 1 यू कितने का होता है? 934 MeV होता है. सो हम क्या करेंगे? 0.21053 934 ऐसा ही है. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 197.
लिखा हुआ सजेस्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच एनर्जी कैलकुलेटेड बी वन इज ट्रांसफॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई एंड gamma ray फोटोन एनर्जी। ये दो एनर्जीज को बस आपने डिस्क्राइब करना, दैट्स इट। थोड़ा सा भी लिखेंगे उसके अंदर समझ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 4, one nuclear reaction that can take place in a nuclear reactor may be represented in part by the equation। ये एक लंबी चौड़ी सी इक्वेशन है, ऐसे ही है, ये है, ये है, ये है, ये है, दिस मच, दिस। अच्छा जी, क्रिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन अबव, शो दैट दिस इज़ दिस। ये तो अभी हमने किया है, इसको ये पहले कर लेते हैं। नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स नहीं, 1.66 होता है गैस। यप, 3 × 10⁸ का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻−34 -13 सॉरी, MEV है। सही है। अच्छा, इसका क्या था, मैं चेक करता हूँ। सो बेसिकली ये 92 यू इनके मैसेज कंबाइन करके चेक कर लेते हैं और पता लग जाएगा कौन सा पार्टिकल यहाँ नहीं प्रेजेंट नहीं है। ओके, यू कितना आएगा, यू 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 अच्छा ऐसे नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे चेक करते हैं, 92 इस साइड पे क्या आएगा, 42 + 57 और यप, कितना डिफरेंस है, 57 + 42, दिस इज़ 92, दिस इज़ 99। सो बेसिकली कोई चीज़ माइनस हो रही होगी, ऐसे ही है। सो माइनस वाला तो ऑप्शन खाली यही है, ऐसे ही है। सो अगर ई आप लगाते हो, ऊपर ज़ीरो आएगा, ठीक है, नीचे -1 आएगा। तो कितना माइनस होना चाहिए, कितना डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस आया, ये आ रहा है। यप, ठीक है, तो -7 करेंगे तो ये आ जाएगा, -7 इज़ 92 इज इक्वल्स टू 92। सिंपल। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ La। ठीक, तो डेल्टा एम ही होगा वो भी। सो ये क्या होगा अभी आपके साथ, ओके ये कैसे करेंगे। सो बेसिकली क्या होने वाला है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 57 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये भी चेक करता हूँ, 139 - 150 82 न्यूट्रॉन्स ऐसे ही है। 57 प्रोटॉन का मैस कितना है, 1.00, एक मिनट, प्रोटॉन को यहाँ से नहीं लेंगे, लेट मी थिंक, 1.00728 राइट। अच्छा आगे कितना आएगा, 82 बल्कि, और न्यूट्रॉन का कितना है, 1.00863। अच्छा जी, हमने ये लिखा है। और एक सेकेंड, लेट मी थिंक, यू और यू में ठीक है। और क्या जानना है मुझे,
ओके, एल ए गिवन है आपके पास, सो इट वुड मीन ये चीज़ आपके पास गिवन है। सो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सही, एक सेकेंड की का। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसको अगर करेंगे हम 138.955, ऐसे ही है। सो जिसका आंसर आएगा एक सेकेंड, 57 इंटू 1.00728 प्लस 82 इंटू 1.00863 138.955। सो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.16762, सही यू। तो इसका मतलब है कि इसको कन्वर्ट करेंगे 1.16762 इंटू 934, ऐसा ही है। और उसने कहा है कि पर न्यूक्लियन के हिसाब से बताएं, तो जिसका आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 139 के साथ, सही है। सो इसका आंसर आ रहा है 7.85, सही। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था, ट्रिकी लग रहा था, इससे तो सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी ग्रेटर, इक्वल और लेस देन योर आंसर इन पार्ट 1। 235। सो वो पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। सो हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी इंक्रीज़ करेगी, इसकी डिक्रीज़ करेगी, ऐसे ही है, राइट। सो इसमें दो तरीके से आंसर है कि फिशन रिएक्शन आपके पास टेक प्लेस कर रहा है, सही। इन न्यूक्लियर रिएक्टर पर लिखा हुआ है 1 न्यूक्लियर कैन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर में बी रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, सही। सो हमें यहाँ से आइडिया हो गया ये फिजन रिएक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ x प्लस वाई बनाएंगे, जोड़ेंगे तो कोई चीज़ जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस होगी, सही। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस ठीक, एंड इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी सही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस फॉर यूरेनियम, ठीक है, देन फॉर प्रोडक्ट, सही। इसका ग्राफ भी कुछ यूँ ही बनता है, यहाँ एक मिनट यूँ होगा, यूँ हो रहा, एक मिनट, राइट। तो यहाँ टॉप पे कहीं होता है आयरन होता है, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी आ रही होती है। सो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि अगर आपके पास फ्यूजन रिएक्शन हो रहा हो ना, सॉरी फ्यूजन रिएक्शन, सो उसका इधर आ जाता है, और जब इसका आ जाता है ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। बेसिकली ये फ्यूजन हो रहा होता है, इस साइड से फ्यूजन हो रहा होता है, बस इतनी सी बात है। लेट मी सी, अगर इसके हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं, मार्किंग्स की मैं एक बार देख लूँ। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी से को दी हुई है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस एज ए इंक्रीजेस। ओ एक सेकेंड, उसने क्लियर नहीं किया। U35 एज लार्जर न्यूक्लियन नंबर सो लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आई थिंक ये जो हमने दे दी यही सही है। अच्छा आगे आ जाए। ओके, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है।
ये क्या होता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इमिशन ऑफ पार्टिकल्स, इमिशन emission of particles by unstable nuclei, ठीक है, और या न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इज कॉल्ड स्पॉन्टोनियस डिक्शन। स्पॉन्टोनियस कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पॉन्टोनियस, जो भी इमिशन, सही। ओके आगे है n 10⁻⁷ द वेरिएशन विद द टाइम t ऑफ द न्यूक्लियस टेक्नीशियम, सही। ग्राफ दे दिया उसने, यूज फिगर 3 टू डिटरमिन द एक्टिविटी इन पेकरल्स of the samples of technetium 101 at a time of t is equals to 14 minutes। 14 minutes कहाँ होंगे, 11 12 13 14 14, एक मिनट, 15 यहाँ पे होगा, 16 17 18 19 20, या सो ओके। पाई n अपॉन a, एक्टिविटी बतानी है ना, सही। सो एक सेकेंड, अच्छा जी, और क्या हो सकता है आपके पास, ये इक्वेशन होती है e माइनस टी माइनस पाई टी, ऐसा है। सो पाई इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ऐसे ही होता है। सो अगर हम इसको सब्सिट्यूट करा दें, बेसिकली एक सेकेंड, एक सेकेंड, n की वैल्यू क्या है, दिस इज 4.4 10⁻⁷, सो n आ गया 4.4 10⁻⁷ आ गया, इतनी बात क्लियर है। सो एक्टिविटी निकालिए, बेसिक इसको इसके ज़रिए हम ये निकाल सकते हैं 0.693, और हाफ लाइफ कितनी है ये भी चेक कर लेते हैं, ये कितनी है, 8.2 8.4 8.6 8.8, ऐसे ही है। तो 8.8 का कितना हाफ होता है, 4.4 होता है, अच्छा यही है हाफ, दिस इज़ 14 मिनट्स, राइट, 14 मिनट्स। इसको 60 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो या जगह सेकंड्स में, क्योंकि वो भी पर सेकंड में, 0.693 अपॉन 14 इंटू 60, ये आया मेरे पास 8.25 10⁻⁻⁴, सही। सो अब हमारे पास ये भी है, अच्छा किस किस टर्म में, अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ओके। हमारे पास है 0.693, नहीं पाई की वैल्यू हमारे पास ऐसा आ गई है ना, 8.25 10⁻⁻⁴, n की वैल्यू भी है 4.4 10⁻⁷ इज इक्वल्स टू a, राइट, ओके। तो इसका आंसर आएगा 8.25 10⁻⁴ 4.4 10⁻⁷, ये आ रहा है 36, सो बेसिकली आ रहा है 3.6 10⁻⁴ आ रहा है एक्टिविटी, 3.6 10⁻⁴। अच्छा एक और आइडिया भी था मेरे पास कि अगर यहाँ पे हम टेंजेंट बनाएंगे ना,
तभी उसके ज़रिए हमारे पास जो आएगी वो एक्टिविटी आ जाएगी। सही। सो बेसिकली एक्टिव क्या होता है, पाई पाई एन इज इक्वल्स टू ए होता है ना, ये आपके पास एन अपॉन टी है। एक सेकेंड। सो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पाई क्या होता है, एक सेकेंड, आपके पास होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ऐसा ही है। आगे एन है इज इक्वल्स टू ए है, राइट। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एन हो डिवाइड बाई टाइम पीरियड हो, तो हमारे पास जो ए आएगा वो क्या होगा, एक्टिविटी होगी। सही। ये बैकरल्स में एक्टिविटी आ जाएगी आपके पास। यप, आई थिंक शायद आगे क्वेश्चन हो इस तरह के। लिखा हुआ है विदाउट कैलकुलेटिंग द हाफ लाइफ ऑफ द टेक्नीशियम यूज़ योर आंसर इन पार्ट 1 टू डिटरमिन ड डिके कांस्टेंट फॉर टेक्नीशियम 1। फार्मूला क्या है, पाई एन ए इज इक्वल्स टू ए। सो कह रहा है कि डिके कांस्टेंट निकालें ए अपॉन एन से। सही। सो आपके पास ए क्या आया है 3.6 10 की पावर 4 और एन क्या है 4.4 10 की पावर 7, ऐसा ही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 8.2 10 की पावर -4। वो दोबारा क्यों निकलवाई उस जाने ने, ये क्या भाई, ये ख़त गंदा लग रहा है। आई थिंक ये बाद में करेंगे इस तरह की चीज़ें ना, अभी नहीं, प्रैक्टिस के साथ। अभी प्रैक्टिस नहीं इतनी ख़ास नहीं हुई कि लेजेंड बन गए। ओके आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 5 कहता है कि सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कंटेन्स एन न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटॉप एट टाइम टी। At time t plus delta t, the sample contains n minus nuclei. This time intervals pi t is short. Use symbol n delta t to give expression for the average activity of the sample during the time delta t. सही। सो हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं, नहीं प्रोबेबिलिटी से नहीं स्टार्ट करते, उससे स्टार्ट करते हैं। पाई एन इज इक्वल्स टू ए, हमें इतना फार्मूला आता है एक, राइट। और डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी ए के बराबर होता है, ये हमें आता है। और क्या है, ओके अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, आई थिंक ये हमने ना, अच्छा और क्या है, द प्रोबेबिलिटी क्या लिखा हुआ है कि यप द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ टाइम डेल्टा टी। बेसिकली सबसे ऊपर क्या है, एवरेज एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। सो ये क्या हो सकता है, डेल्टा एन, सही है। और ये तो ओरिजिनल है ना, सही। और यहाँ पे जो है ये भी ओरिजिनल टाइम है शुरू वाला। यहाँ पे बात हो रही है कि जब आपका इतने में से माइनस करेंगे जितनी एक्टिविटी हो गई है, तो ये कह रहे हैं एवरेज एक्टिविटी क्या होगी, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, सिंपल। यप प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिके ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ टाइम डेल्टा टी। आपके पास क्या होगा, डेल्टा एन होगा एक, और एक आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होगी एन न्यूक्लियाई की, सही है। अच्छा आगे क्या होगा, डिके कांस्टेंट पाई ऑफ द आइसोटॉप, ये क्या होगा, ओके एक सेकेंड, ओके इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। पाई एन अपॉन डेल्टा टी, ऐसा ही है।
इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कि आ गया डेल्टा एन एन डेल्टा टी। सही, जब यही है डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी। अच्छा, ये पोलोनियम decays to form this much thing. Data for the nuclear masses are given this. Decay of a one nucleus of polonium 208, a change in mass of a, ठीक, okay, polonium is 207981245 minus lead क्या है 203973043 माइनस हीलियम क्या है 4.002603। सही, जो आपके पास चेंज आई मैस आएगा वो आएगा 5.60 10⁻³ यू। एक मिनट, 5.60 10⁻⁻, 207.98 98112045203.973 माइनस 4.002603, तो 5.60 परफेक्ट आया। इसको हम क्या करें अब इसके साथ, ओके इसने मांगा ये इसमें है, लिखा हुआ है कि द टोटल एनर्जी, अच्छा जी ये कितना आया था 5.60 10⁻³ इंटू यू, सॉरी यू, तो यू कितना होता है 934 MeV होता है, ऐसे ही है लेकिन हमें पीको में चाहिए ना। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1.66 10⁻27, राइट। और अच्छा जी, अच्छा एक सेकेंड, ये आपके पास आया यू डेल्टा एम, ऐसे ही है, एनर्जी मांगी है तो mc² होगा, सॉरी। सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी मैस, मैस कितना है -3, और आगे क्या C3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, सही। सो एक सेकेंड, mu भी था ना 1.66 इंटू 10⁻27 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। सो जो आंसर आ रहा है आपके पास जॉल्स में आएगा 8.36 10⁻13 जॉल्स, सही। सो एक मिनट आगे है पीको जॉल। सो पीको क्या होता है -12, राइट। सो -3 से -12 जा रहा है, एक मिनट, जॉल से पीको में जा रहा है, छोटे से बड़े में जा रहा है या बड़े से छोटे में जा रहा है, बड़े से, एक सेकेंड लेट मी थिंक, जॉल से पीको, आई थिंक बिग टू स्मॉल जा रहा है, गैस राइट। सो ये अभी हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, कितना डिफरेंस आया इनमें 9 का, राइट। एक मिनट में थिंक कैसे आएगा, एक सेकेंड यार एक सेकेंड में मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, (8.36 10⁻³ डिवाइड बाय पीको कितना होगा, हम्म,
इसको कन्वर्ट कैसे करना है? अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, तो -3 नहीं -13 है। ओके, इसको, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, सिंपल, एक पीछे आ जाएगा, सिंपल से। सॉरी, मैंने -13 की मिस्टेक की थी। मैं को पता नहीं कैसी अजीब बात है। पोलोनियम टू इज इनिशियली स्टेशनरी, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इज फाउंड टू बी लेस दैन द एनर्जी कैलकुलेटेड इन पार्ट 2, स्टेट 2 पॉसिबल रीजंस। तो क्या होगा आपके पास? काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड, ठीक है, और आगे क्या होगा? एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटोन, सिंपल इजी पीजी, राइट। अब मैं थोड़ा सा सांस लेता हूँ, फिर आगे करते हैं, सही। ओके, हम स्टार्ट करने लगे हैं, वापस रिज्यूम करने लगे। लिखा हुआ है व्हाट इज़, ये कौन सा क्वेश्चन? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8। कहाँ पे है? क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। सो वो एनर्जी जो न्यूक्लियस क्या कहते हैं, जो आपके पास ना न्यूक्लियस है ना, उसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ऐसा ही है। जो एनर्जी अलग करने के लिए लगती है न्यूक्लियस से इन सारी चीज़ों को, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एक सेकेंड, टू सेपरेट, इनको सबको मिला के न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स in a nucleus to infinity. Energy required to separate nucleons in a nucleus to infinity. सही है। Calculate the binding energy of the nucleus of lanthanum, ठीक है, ओके। अच्छा, ये है आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स 1.007 प्लस 1.009, राइट। सो एक मिनट, किधर गया आपके पास? ये है लाथानियम 57 141, ठीक है, ओके। इसको कैसे हल किया जा सकता है? आपके पास क्या है? प्रोटॉन्स कितने हैं? 57 प्रोटॉन्स प्लस, इनको माइनस करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। दिस इज 84 न्यूट्रॉन्स माइनस 140.99911, ठीक है। सो दिस इज 457 प्रोटॉन्स इज 1.007 प्लस 84, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1.009 माइनस 140.911। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1.244 U। सो दिस इज़ 1.244। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है द न्यूक्लियाइड लिथेनियम हैज़ अ हाफ लाइफ दिस। Initially, a radioactive source contains lithium. The initial source of a source is A0. Time for the activity of lithium to be reduced to this point. So basically क्या होता है? A0 E माइनस डेल्टा टी। सो आपके पास होता है 0.693 हाफ। तो अच्छा जी, अच्छा जी, इसको रिप्लेस किया जा सकता है ना? यप। सो ये हो सकता है कि, अच्छा ये रिड्यूस हो गया। सो दिस इज़ 0.4 A0, A0 कितना है पीछे? A0 आपका ओरिजिनल है, दिस इज E। टाइम टेकन बताना है ना,
सो 0.693 टी, और हाफ लाइफ कितनी है 3.9 आवर्स, ऐसा ही है। यप। सो ये कट के दिस इज एल एन, दिस इज 693 माइनस 3.9 टी। अच्छा जी, एल एन 0.540 है, 3.9 माइनस 0.693। मेरे पास आंसर आ रहा है, एक सेकंड, नहीं अच्छा एक मिनट, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, जो मैंने यू से निकाल के आगे मैंने मिस्टेक की। अच्छा अच्छा चले, अगली पार्ट का क्या आंसर है, एक मिनट, 5.15, ठीक है मेरा आ रहा है सही, मैं कंफर्म कर रहा था। 5.2 मार्किंग स्कीम कहती है, ठीक है 5.2 आवर्स। अच्छा यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं अपने आप को, ये यू आ गया। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 1.244, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3 इंटू 10⁸8 स्क्वायर। So this is coming out to be 1.9 10⁻⁻10 जूल, सही है। आगे आगे, suggest why the total activity of the radiative source made at the time calculated may be greater than this। जो डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर प्रोडक्ट कह लें, मे बी रेडियोएक्टिव। सही है। आगे क्या है, रैंडम का मीनिंग बताएं, स्पॉन्टेनियस का मतलब बताइए, तो आसान है, नवीजी मार्किंग स्कीम क्या कहती है इसके बारे में। रैंडम की डेफिनेशन है टाइम एट विच a nucleus will decay cannot be predicted। क्या है, टाइम एट विच न्यूक्लियस विल डिके कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सही। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, डिके ऑफ न्यूक्लियस not affected by external environments, external environment, external factors क्या है, टाइम, प्रेशर। सही है। टाइम एट विच न्यूक्लियस विल डिके cannot be predicted and decay of nucleus not affected by external pressure। सही है। ओके भाई जान, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एज अ हाफ लाइफ दे दी है। इनिशियली अ प्योर सैंपल ऑफ आइसोटेशन एक्टिविटी ऑफ दिस, डिटरमिन द एक्टिविटी आफ्टर टाइम ऑफ दिस मच। ओके इसका मैं क्या कर सकता हूँ, लेट मी थिंक। अच्छा, अगर आपके पास वो फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट माइनस डेल्टा टी, सही है। इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मेरे पास है इनिशियल एज एन प्योर सैंपल, इनिशियल की ये ई भी है, हाफ लाइफ वाला भी काम हो जाएगा, 2 आवर्स भी हो जाएगा, और अच्छा ठीक है ये आसान है। ओके 0.693, ठीक है, दिस इज़ 1.4, ठीक है। ओके दिस इज़ गोइंग टू बी ए नॉट कितना है, 3.6 10⁵ ई माइनस 0.693 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2, सही। So this is coming out to be 1.3
10⁵ becquerels. Okay, it's variation in the time t of the actual activity in sample B is shown in figure 12.1. Show in the initial activity in the sample is this much, 3.6. Use information from part B to determine the variation with the time t of the activity of a pure sample for isotope X. हाँ 3.6 उसकी भी है, ठीक है. ओके, उसकी हाफ लाइफ कितनी थी? 1.4 आवर्स. ओके, कितने पे? एक सेकेंड. एक सेकेंड, लेट मी थिंक. हाफ लाइफ 1.4 आवर्स थी. ऐसे ही है. 1.4 यहाँ कहीं होगा ऊपर. अच्छा, हाफ लाइफ 1.4 पे कितनी आ रही है? अच्छा, 3.6 से becquerels. ठीक, ये ज़ीरो. सही है, एक पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या पॉइंट होगा? 3.6 का हाफ कितना होता है? 1.8 होता है, गेस राइट. सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी दिस हियर, राइट. ओके. और क्या हो सकता है? 1.4. एक सेकेंड. आफ्टर 2 आवर्स 1.3 आ रही है. अच्छा, एक मिनट. ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स. सो बेसिकली पहले कितना था? 1.4. एक मिनट रुकिएगा. आफ्टर अ टाइम ऑफ 2 आवर्स इतना आएगा. 2 आवर्स पे कितना रहा है? 1.3. ऐसे ही है. यप. सो इसकी जो लाइन बनेगी क्या बनेगी? सही. अच्छा जी, आगे ये सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ अ सैम्पल एंड द कर्व यू हैव ड्रॉन इन द एक्टिविटी फॉर एक्ट. ठीक है. सो एक्चुअल्स वाली ज़्यादा है, मोर, एंड दिस इज़ लेस. ठीक है, सही. सो मोर इसलिए हो सकती है क्योंकि, ठीक है, मोर बिकॉज एडिशनल सोर्स ऑफ रेडिएशन. ऐसा ही है. एंड decay product is radioactive. सही हो गया. अच्छा जी, आगे क्या है? व्हाट इज मेंट बाय द मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस. ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं फिर उसको रटेंगे. सही है, मैं बोर हो गया मैं से. अच्छा, क्या है? डिफरेंस बिटवीन mass of the nucleus
and mass of constituent nucleons, right, where nucleons are separated to infinity. क्या लिखा हमने? The difference between the mass of a nucleus and the mass of a constituent nucleons, mass nucleus का और nucleons का difference देंगे, where nucleons are separated to infinity is known as mass defect. अच्छा जी, नीचे वो कह रहा है कि एनर्जी इक्वलेंट टू दिस, ये तो सिंपल है. सही. अच्छा जी, आगे आ जाएं. हो, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस इज दिस. सो कैसे निकालते हैं? ओके, helium is 2 4, 2 protons 2 neutrons minus 4.001506. 2 protons कितने हैं? 0.07276 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स हैं 1.00866 माइनस 4.001506. ऐसे ही है. 1.007276 प्लस 2 इंटू 0.08655 8665 है, सॉरी, 4.001506. सो ये मेरे पास आ रहा है 0.03037 सही. तो अब ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 934 से. सही हो गया. और पर न्यूक्लियॉन्स कितने आए आपके पास? 4 है, राइट. दिस इज कमिंग आउट टू बी MEV. सही है. लिखा हुआ है कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम इज लेस देन दिस. Why does not spontaneously break down to become a nucleus of hydrogen? अच्छा जी, क्या है कि does not spontaneously break down to become nuclei of hydrogen. सही. क्या लिखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर. सही है. सो इसका मतलब है कि ज़्यादा स्टेबल होगा. क्या होगा? न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन, सॉरी, इज ग्रेटर. सही. सो वुड रिक्वायर large amount of energy to separate nucleons in helium. ऐसे ही है. ओके. ओके, आगे आ जाएं. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? सेम क्वेश्चन. एनर्जी रिक्वायर्ड
to separate the nucleons in the nucleus to infinity. Say to show the nucleon number A of the binding energy per nucleons. So this is इस तरह होती है कुछ, ठीक है। अच्छा आगे क्या है? On one type of a nuclear process is deuterium undergoes reaction. Name this type of nuclear. So I would say this is fusion. Easy peasy. और क्या है कि with reference to your line, so why this reaction result in a release of energy. So इन दोनों के पास क्या है कि आपके पास जो है ना, क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ ए है, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ ए होती है, ठीक है, लेस है दोनों की, सही। So both the particles are at left side of the graph, right? और क्या हो सकता है, इसकी He2D has higher न्यूक्लियन एनर्जी, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सही होगा। यप आगे लिखा हुआ है कि टेबल 8.1 शोज द मासेस masses of particles involved in radiations, energy released when 1 mole of deuterium undergoes the reaction. एक में क्या है, undergoes deuterium 1 2H, ये है ना, yes. So this is 1 proton plus 1 neutron minus so एक सेकेंड, let me think. आई थिंक मैं इस पर डायरेक्ट कर सकते हैं, एक सेकेंड, let me think. तो एक मिनट, 2 1H है ना, 2.0014102 प्लस then becomes again this, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3.016029 माइनस इज 1.00865, ऐसा ही है। सो आ रहा है 0.00351 u, 0.00351 इंटू 1.66 10 की पावर माइनस 27, सही। और क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। सो अब जो आंसर आएगा वो आएगा 5.24 10 की पावर माइनस 13 जॉल्स। उसने कहा है कि 1 मोल में बताएं, सही। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको कैसे करेंगे आगे, यहाँ तक तो रटा हुआ सवाल है। नहीं मेरी थोड़ी, एक मिनट, लेट मी थिंक।
ये चेक करना पड़ेगा, मेरी समझ से बाहर है भी। एक सेकंड, लेट मी थिंक। मैं ज़रा चेक करता हूँ लॉजिक है इसके पीछे। 70241 मई जून 2022। अच्छा मैं समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अच्छा यहाँ पे चेक करें कि ये जो इक्वेशन थी ना आपकी, एक सेकेंड, ये इक्वेशन जो है आपकी, अच्छा ये इस इक्वेशन पूरी देखें तो टेक्निकली ये है, ये मैं नहीं डिकोड कर पाया था। सही है, सही है। सो बेसिकली टू आइटम्स हैं। सो बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ ड्यूटेरियम अंडर गोज द रिएक्शन, ठीक है, 1 मोल का निकालना है। तो 2 मोल का कितना आ रहा है, -13 जूल आ रहा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6.02 10⁻23 x। सही। मैं ज़रा मार्किंग स्कीम से आंसर चेक कर लूँ, एक सेकेंड। 1.58 10⁻11। सही। अभी तक आज के लिए यहीं करते हैं, फिर क्वेश्चन 12 से लेके कल एंड कर देंगे चैप्टर। सही। अल्लाह हाफिज़।